हेलो दोस्तों, मैं आरिफ खान। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था फॉरेक्स में किस ब्रोकर में ट्रेड करें या किस ब्रोकर को आप रेफ़र करते हैं। देखिए, जो हमारी सलाह ये है कि फॉरेक्स के इस समय जो ब्रोकर हैं वो दुबई में इस तरह से खुल गए हैं कि जैसे समझ लीजिए कि परचून की दुकानें, जिसमें 90% अप्रॉक्स मान के चलिए कि वो छोटे ब्रोकर हैं। जो फंड अगर आप डालते हैं और आपने अच्छा प्रॉफिट गेन किया या आप लॉस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपका फ़ंड रख लेंगे, तब उन्हें कोई परेशानी नहीं आती। पर जब आप अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं तो आपको विड्रॉल में दिक्कत आती है, इस तरह की परेशानी आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस समय फॉरेक्स के नाम पे MLM स्कीम चल रही है, लोग चला रहे हैं। जैसे MLM वाले हर जगह घुस जाते हैं MLM स्कीम लेके। पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोग घुसे और लोगों के साथ फ्रॉड किया और उन्हें परेशान किया। आम जनता ही परेशान होती है। तो इसलिए फॉरेक्स के किसी भी ब्रोकर को हम रेफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं है और हम नहीं चाहेंगे कि जो लोग हमसे जुड़े हैं वो उनका किसी भी तरीके का लॉस हो, किसी भी तरीके का वो नुकसान खाएं। हम सिर्फ अपने कमीशन के अपने फ़ायदे के लिए किसी को फंसाना नहीं चाहते। बाकी यूट्यूबर जो आप देख रहे हैं, बड़े से बड़ा यूट्यूबर जो है, अपने कमीशन के चक्कर में उसको आपके नुकसान की परवाह नहीं है। वो कोशिश करता है कि आप फंसें और वो आप ट्रेड करें और उसको उसका कमीशन मिले। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मकसद ये है कि हमारा पैसा कमाना। हमें वो इंडियन मार्केट में अगर काम करके मिल रहा है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है फॉरेक्स में जाने की। फॉरेक्स में आदमी जो जा रहे हैं उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे मार्जिन मिल जाती है, ठीक, जिसके लिवरेज कहते हैं। लिवरेज ज़्यादा मिलने पे लोग ट्रेड करने के लिए वहाँ प्रेफर करते हैं। उसमें लॉस भी खाते हैं अक्सर करके लोग, ऐसा नहीं है। जो आपको नाम नहीं लेंगे, जो बड़े बड़े यूट्यूबर इस समय आपको फॉरेक्स के बड़े वो बने हुए हैं, एजेंट बने टहल रहे हैं, इसमें 90% लोग ऐसे हैं जिनको हम खुद जानते हैं, वो सब लॉस में हैं। बस उनका सारा दारोमदार आप लोगों के ट्रेड करने के जो कमीशन बनता है उस पर टिका हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों से बचिए। पहले अपने यहाँ मार्केट में करिए, थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जब तक चीज़ें अपने यहाँ लीगल नहीं हो जाती तब तक कोशिश करिए बचने की। फ़िलहाल मेरा किसी भी ब्रोकर पे ट्रस्ट नहीं है। जिस वक्त हम खुद जाके दुबई में बैठे, दुबई में हम जानते हों, इंडिविजुअल जानते हों, हमें ऑफिस पता हो, उसका CEO कौन है वो पता हो, ऑनर पता हो, सारी चीज़ें क्लियर हों और सबको इंडिविजुअली अगर हम जानते हों तो हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल इस तरह के चीज़ें बहुत सारी वहाँ पे फ्रॉड के उसमें चल रही हैं, तो कोशिश करिए बचने की। इस समय तो कॉइन की स्कीमें लोग लेके चले हैं। दुबई में छोटी छोटी कंपनियां डालते हैं लोग और कॉइन के नाम पे, जैसे बिटकॉइन है, इस तरह के नए नए कॉइन ईजाद हो रहे हैं और लोगों को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह की जितनी चीज़ें चल रही हैं वो सब स्कैम है। कोशिश करिए बचने की और जो अपना फ़ंड है चुपचाप अपना इंडियन मार्केट में काम करिए। अभी जब अपने यहाँ चीज़ें लीगल हो जाएं उसके बाद करिएगा। लीगल ना होने का रीज़न यही है कि उसमें 90% ब्रोकर फ्रॉड होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने यहाँ गवर्नमेंट चीज़ें जब देखेगी सारी चीज़ें सही होंगी तब करेगी, तब करिएगा। अभी फॉरेक्स के पीछे मत भागिए। आप ट्रेडर हैं तो आपका मकसद होना चाहिए पैसा आना चाहिए। पैसा चाहे NSE मार्केट से आए, चाहे कमोडिटी से आए, चाहे ऑप्शंस जो लोग करते हैं ऑप्शन से, जहाँ से भी आता है उसको ट्रेड करके पैसा आने से मतलब, फॉरेक्स में जाना ज़रूरी नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। मेरी एडवाइस ये थी, आप लोगों ने कमेंट्स किया था तो हमने इसलिए इसको वीडियो बना दिया। मेरी सलाह ये है, बाकी आपकी ज़िम्मेदारी, आपका फ़ंड है, आपका पैसा, आपकी सोच, आपको जहाँ समझ में आए वहाँ लगाइए। ना मैं आपको रोक सकता हूँ ना आप रुक सकते हैं अगर आपको जहाँ जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। ओके बाय एंड टेक केयर एंड सेफ ट्रेड।